हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। एक ग्राफ बना देते हैं, दो लाइंस मिलती है हमें, लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। लेकिन हर बार तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हर बार अगर ऐसा करने लगे तब तो फिर क्वेश्चन बनते बनते पता नहीं कब बन पाएगा। वी नीड सम अदर मेथड ऑल्सो, कोई और तरीका तो होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहला तरीका जो हमें जानना है उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग गेस करते हैं, एक सॉल्यूशन गेस करने की कोशिश करते हैं, ये हो सकता है क्या, 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 एंड देन फाइनली एक सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास था, दो इक्वेशंस जो दिए थे, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही थे ना इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे ऑप्शंस निकालते थे ना, x की वैल्यू होगी कुछ लेते हैं तो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या होगी, उसी तरह से इसमें फिर से निकाल के चेक करेंगे। जैसे इसमें x की वैल्यू निकाल ली और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली। x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, y का वैल्यू को y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा ना, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 लिया तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड इस तरह से। अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सा वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकता है, कौन सी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई कर सकती है। तो देखो 3x प्लस 2y हम लोग को निकालना है और यह किसके बराबर आना चाहिए, 12 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 2 7 आ गया। इस केस में चेक करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, यहां पे 12 आ गया। तो हमारा यही सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये दोनों में सेटिस्फाई करेगा, है ना, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से हमें सॉल्यूशन मिल सकता है कि वही एक बड़ा सा नंबर आना होता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, तो खोजते रह जाते कहाँ पे जाना है, बहुत मुश्किल होती। और अगर इंटीजर नहीं मिलता, कोई दूसरा फ्रैक्शन मिल जाता, तब तो इस मेथड से काम ही नहीं हो सकता था, सोचते रहते फिर कहीं नहीं पहुंच पाते। तो हमें एक मेथड चाहिए, एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक मेथड सीखने वाले हैं, उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, सब्स्टिट्यूट। कोई प्लेयर की क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट आ जाता है, हो जाता है। स्कूल में कोई टीचर अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो उसके जगह कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है, एक पार्शियल सॉल्यूशन या उसके जगह एडजस्टमेंट, समथिंग लाइक दैट। किसी चीज की जगह पे किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना। सेम मेथड इज ए मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो एक एग्जांपल हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब पहली इक्वेशन से हम लोग अगर x को कैलकुलेट करें, x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 प्लस 15y डिवाइड बाई 7 होगा। ये जो x आया है इसको सेकेंड इक्वेशन में अगर डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या होगा, x के जगह डालना है हमें 2 प्लस 15y डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3। इसमें अब देखो एक
कितने वेरिएबल्स हैं? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स की जगह पर इतना कुछ डाल दिया हमने, एक्स की जगह पर ये सब कुछ डाल दिया, 2y जो था यह 2y बचा रहेगा इज इक्वल टू 3। अब ये क्या लग रहा है? एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है y। y को सॉल्व कर सकते हैं यहां से हम लोग, क्या आएगा? 2 प्लस 15y प्लस 14y is equal to 21. This implies 29y is equal to 19. This implies y is equal to 19 divided by 29. और ये वैल्यू जब x में डाल देंगे, y की वैल्यू यहां पर डाल देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस 15 इंटू 19 डिवाइड बाई 29 डिवाइड बाई 7। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं आ रहा है क्या? कुछ गलत किया है क्या हमने? 2 प्लस 15y डिवाइड बाई 7, ठीक है, 2 प्लस 15y डिवाइड बाई 7, 2y 14, 14 प्लस 15 29, 29 21, 2 19 नहीं, ठीक है, यही सॉल्यूशन आएगा, यही सॉल्यूशन आएगा। तो अब बोलोगे सर किस इक्वेशन से x को निकाल के सब्स्टिट्यूट किया जाए, किस इक्वेशन से y को निकाल के सब्स्टिट्यूट किया जाए? कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहां से x को निकाल करके इसमें x की वैल्यू डाल दी, वैसे यहां से x को निकाल करके इसमें भी डाल देते तो भी हमारा काम हो जाता है। देखो दूसरे कलर से मैं इसको बनाता हूं, यहां से अगर x की वैल्यू निकाल देता मैं तो क्या आता? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, और यहां पे इस x को डाल देंगे 7 टाइम्स 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। This implies 21 minus 7 to the 14y minus 15y is equal to 2. This implies 29y is equal to 19 and यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 19 डिवाइड बाई 29। सेम वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है ना, जो यहां पे वैल्यू आई थी वही वैल्यू यहां पे भी आ गई। सॉल्यूशन एक ही है, मेथड भी वही है, आंसर भी वही आना चाहिए। क्वेश्चन एक है तो आंसर वही होना चाहिए, मेथड चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सिर्फ अब y की जब वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू जब यहां पे आ गई है तो यहां पे x में y की वैल्यू डाल देंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। दिस इज द मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। x को सब्स्टिट्यूट करना कोई जरूरी नहीं है, हमने x को सब्स्टिट्यूट किया है अभी दोनों में, कोई जरूरी नहीं है कि x को सब्स्टिट्यूट किया जाए। y की वैल्यू अगर यहां से निकाल देंगे और फिर उस y को यहां डाल देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, x निकल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आसान है, जो आसान लगेगा उससे काम कर लेना है हम लोग को। चलो आसान कैसे लगता है अलग देखेंगे हम लोग। अंडरस्टैंड द मेथड्स, अब तो समझ में आ गया ना, स्टेप 1 स्टेप 2 बताना है क्या? स्टेप 1 में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, किसी भी एक वेरिएबल की x की या y की वैल्यू निकाल देते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। स्टेप 2 में ये जो वैल्यू आई है दूसरे इक्वेशन में उसको डालते हैं, और तीसरे में एक इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है एक वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मेथड्स पढ़ने से कुछ खास नहीं मिलने वाला है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't it interesting? Solve the question by substitution method. ये क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं ना? यस, इक्वेशंस वहां से कॉपी नहीं करेंगे, इक्वेशंस में फिर से फ्रेम करेंगे हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन बनाने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास दो लोग हैं, आफ्ताब डॉटर, ठीक है। मान लो 7 ईयर्स एगो एज लेते हैं दोनों की, एज 7 ईयर्स एगो। आफ्ताब यदि x था तो डॉटर इसकी y ईयर्स की थी, एंड यहां पे एक इक्वेशन बन रहा है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर देन।
आफ्ताब जो था ये अपनी डॉटर से 7 गुना ज्यादा बड़ा था, यह पहला इक्वेशन बन गया। 3 years from now, एज 3 years from now, क्या होगा? x+3 नहीं, x+7 में तो अभी किए जाएगी, फिर उसके बाद 3 साल और x+10, y+10, 3 साल बाद क्या होगा? I will be 3 times as old as you will be. 3 times x+10 जो है x+10, this is equal to 3 times y+10, डॉटर से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा, यह सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें देखो अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें सीधा सीधा x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है y के टर्म्स में, x की वैल्यू y के टर्म्स में ऑलरेडी दी हुई है, तो बस इसी को उठा के यहाँ डाल दो, काम हो जाएगा हमारा। क्या डालना है? x के जगह पे डालना है 7y+10 इज इक्वल टू 3y+30, दिस इंप्लाइज 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 एंड x क्या हो जाएगा यहाँ पे? y इज इक्वल टू 5, x हो जाएगा 7y के बराबर 35। ठीक है, ठीक है, ये 7 years एगो किए जा गई है, 7 years एगो किए जा गई है, जो कि हो गया 35 एंड 5 एंड 10 years 3 years फ्रॉम नाउ क्या होगा? 45 और 15 होगा, ये दोनों होगा ना, तो 3 टाइम्स हो गया ये अभी 15 3 या 45। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? प्रेजेंट एज पूछी गई है, प्रेजेंट एज पूछी गई है ना। प्रेजेंट एज क्या होगी? प्रेजेंट एज होगा, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब होगा 35 + 7 इज इक्वल टू 42 एंड डॉटर का होगा 5 + 7 इज इक्वल टू 12। देख रहे हो, पूछा कुछ और गया है, जो हमारा x और y निकल रहा है वह सब कुछ भी नहीं पूछा गया। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, मुश्किल नहीं था, आसान ही था, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। एक और एग्जांपल देखें क्या? Consider the example two in section 3.3, that is the cost of 2 pencils and 3 erasers is 9, cost of 4 pencils and 6 erasers is 18, find the cost of each pencil and eraser। बना चुके हैं अभी हम लोग, अब तो याद है कुछ कुछ? Let's try। Let cost of 1 pencil is equal to x, cost of 1 eraser is equal to y। क्या इक्वेशन बनेगा? 2x + 3y is equal, एंड सेकेंड इक्वेशन बनेगा 4x + 6y is equal to 18। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू अगर निकाल दें हम लोग तो क्या आएगा? 9 - 3y डिवाइड बाय, इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल देना, 4 × 9 - 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 6 × y इज इक्वल टू 18। दिस इंप्लाइज 18 - 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 18 ये 18 कैंसिल, ये 6y कैंसिल, वी हैव गॉट 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, ये गलत नहीं हुआ है। ऐसा तब आएगा, ऐसा तब आएगा जब यू हैव कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसा होता है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर आते होंगे देन यू विल गेट डिस्कस। चेक करो a1/a2 b1/b2 मैच हो रहा है क्या? a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू 3/6, c1 डिवाइड बाय c2 इज इक्वल टू 9/18, सब कुछ 1/2 है ना। कोइंसिडेंट लाइंस वाला केस था, इसलिए ऐसा हो गया। एक और एग्जांपल देखें।
Let us consider example 2 of section 3.2. Will the rates cross each other? ये दो equations हमें दिए हुए थे. x is equal to x plus 2y minus 4 is equal to 0 and दूसरा था 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. पहले इक्वेशन से यदि x की वैल्यू निकालने तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई. इसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, 2 टाइम्स 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. 8 माइनस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मतलब नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल. इम्पॉसिबल चीज आ गई मीन्स नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल. दीस आर पैरेलल लाइंस. रेल्स का इक्वेशन पैरेलल लाइंस का था, याद आ रहा है ना. a1 by a2 चेक करके देख लो. a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू 1 by 2. b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू 2 by 4 इज इक्वल टू 1 by 2. ये दोनों बराबर हैं. c1 डिवाइड बाय c2 इज इक्वल टू माइनस 4 by माइनस 12 इज इक्वल टू 1 by 3. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 डिवाइड बाय c2. ये कंडीशन आ रही है हमारी. तो ये इम्पॉसिबल वाला केस था. तीनों अलग अलग केसेस में कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करके क्या होगा सब कुछ देख लिया हमने. ओके, इस वीडियो को यही पे स्टॉप करता हूं. अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, बाय बाय टिल देन.